आज हम जानेंगे अल्बेंडाजोल के बारे में। तो अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे का एब्डोमिनल पेन हो रहा है और उसे वर्म्स हो सकते हैं, ऐसा सस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर उसे एनल रीजन में ईचिंग हो रहा है, या फिर ऐसे थ्रेड्स जैसे वाइटिश धागे जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स उसके एनल रीजन में दिख रहे हैं, तो हम ऐसा सस्पेक्ट करते हैं कि उसे वर्म्स का इन्फेक्शन हुआ है। तो वर्म्स का इन्फेक्शन अगर हुआ है, सस्पेक्टेड है या फिर हुआ है, तो हम क्या देंगे, अल्बेंडाजोल का 400 का हम सिरप देंगे। मतलब अगर बच्चे का एज 6 महीने से ज़्यादा है और 2 साल तक के है तो हम उसको 200 मिलीग्राम का डोज देंगे, और अगर एज 2 साल से ज़्यादा है तो अडल्ट तक के मतलब 18-19 ईयर्स तक के हम 400 मिलीग्राम का सिंगल डोज देंगे। बहुत बार अल्बेंडाजोल के साथ में आइवरमेक्टिन को भी कंबाइन किया जाता है ताकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम पूरा पैरासाइट्स का कवर हो सके। और अल्बेंडाजोल का सिंगल डोज दिया जाता है, और हाई रिस्क एरियाज़ जिस एरिया में बहुत ज़्यादा पैरासाइटिक इन्फेक्शन है उनके अंदर रिकमेंडेड है कि हर 6 महीने को अल्बेंडाजोल का डोज दिया जाए। और उसी तरीके से जैसे कि एज अगर 2 साल से कम है तो 200 मिलीग्राम, और 2 साल से ज़्यादा है तो 400 मिलीग्राम। अल्बेंडाजोल का सिरप आता है, बैंडी नाम से आता है, और बैंडी प्लस नाम से भी आता है। बैंडी नाम से सिरप आता है, उसमें सिर्फ प्लेन अल्बेंडाजोल है, और बैंडी प्लस है उसके अंदर अल्बेंडाजोल प्लस आइवरमेक्टिन है। तो अल्बेंडाजोल देने की बच्चों में हम 6 महीने से अगर ज़्यादा एज है तो हम बच्चों में खुद से भी अल्बेंडाजोल दे सकते हैं, सिंगल डोज देना पड़ता है उसका। और अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन ज़्यादा है, हमको पता है कि पैरासाइट का इन्फेक्शन है और वो टिश्यूज़ में भी है, तो हो सकता है कि एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन का लॉन्गर टाइम तक के यूज़ करना ज़रूरी हो सकता है।